हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग फिर से एवरेज का क्लास चौथा स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये चीज़ पहले भी हम आपको बताए हैं कि एवरेज निकालने के लिए 15+ मेथड और कंसेप्ट है, लेकिन ये क्वेश्चन को देख कर जैसे जैसे जो क्वेश्चन में जो कंसेप्ट मांगेगा वो आपको देना है। आप जो पुराने मेथड से ऐड कर के जो बनाते हैं या जो लोग ट्रिक याद किए हुए हैं, फार्मूला वगैरह हमें भी आता है, क्योंकि हमने भी स्टार्टिंग में ऐसे ही किया था। तो वो आगे चल के जब अच्छे क्वेश्चन तैयार होंगे तो वो आपको फार्मूला पर, ट्रिक पर नहीं बनने देगा, क्योंकि एग्जामिनर को ये आपकी हर बात उसको पता है कि आप किस क्वेश्चन पे गलत करेंगे, कहाँ से आप ट्रिक याद कर रहे हैं, वो सब उसको पता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इसका कंसेप्ट हम कल दिए थे पिछले वीडियो में। क्या है कि 2 और 22 के बीच में सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 2 और 22 के बीच में ऑड इंटीजर, ऑड विषम संख्या जानते होंगे, 1, 3, 5, 7, 9, ये सब विषम संख्या है जिसमें 2 से भाग नहीं लगता है, पहले ही बता चुके हैं। यहाँ बोला है कि 2 और 22 के बीच में, तो आपको यहाँ पर 2 को भी छोड़ना होगा और 22 को भी छोड़ना होगा। कब? जब ये बीच में बोलेगा तब। और दूसरी बात कि विषम संख्या, पहली बात कि 2 और 22 दोनों में से कोई नहीं है, ये तो ऐसे भी छोड़ते, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिए, वो गलती करवाएगा कि बीच बोलेगा तो आपको 2 को भी छोड़ना है और साथ ही साथ 22 को भी छोड़ना है। तो 2 और 22 के बीच में विषम संख्या जो होगा, 2 के बाद विषम संख्या आता है 3, इसके बाद आता है 5, इसके बाद आता है 7, इसके बाद आता है 9, और इस तरह से 22 के पहले विषम संख्या कौन आएगा? 21। ये देखिए LDC 2015 में आया हुआ है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि जब गैपिंग सेम हो, देखिए 2 का गैपिंग है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो जब गैपिंग सेम हो तो उसमें एक मेथड हम आपको बताए थे कि एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट और लास्ट को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 3 प्लस का 21 और डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 21 और 3 24 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 12, यानी कि एवरेज होगा कितना? 12। लेकिन एक चीज़ बता दें कि ये जितना चीज़ हम लिख रहे हैं ना, जब आपके पास कंसेप्ट आ जाएगा तो ये कोई भी चीज़ इसमें लिखना नहीं है। देखिए कैसे, जैसे हमें पता चल गया था कि 2 और 22 दोनों में से कोई नहीं रखना है। विषम संख्या, तो पहला विषम होगा 3 और लास्ट विषम होगा 21, और 2 का सब में गैपिंग है। तो एवरेज निकालने के लिए हमने बताया था आपको कि फर्स्ट और लास्ट को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट हुआ 3 और लास्ट हुआ 21, तो 21 और 3 24 और डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा? 12। अब देखिए वो क्या करेगा, आपसे चालाकी करेगा कि इस 2 को हटा देगा यहाँ से और इस 2 को भी हटा देगा, और यहाँ पे आपको लिख देगा, इस 2 की जगह पे लिख देगा 7। ठीक है, इस क्वेश्चन से अलग कर रहे हैं, ऑप्शन ये नहीं है। और यहाँ पे मान लीजिए कर लिया कितना है? 99।
अब बोलेगा कि ये ऑप्शन इसका नहीं है, ये ऑप्शन इसका नहीं है। अब पूछेगा कि इसका एवरेज क्या होगा, तो बहुत सारे लड़के ये 7 को और 99 को भी काउंट कर लेगा, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है बीच में, तो आप 7 को भी छोड़ेंगे, 7 को भी छोड़ेंगे और 99 को भी छोड़ेंगे। तो 7 के बाद विषम कौन आता है 9, इसके बाद आता है 11, इसके बाद आता है 13 और लास्ट कौन होगा 99? नहीं, क्योंकि बीच में बोला है तो इसको भी छोड़ना है, तो लास्ट होगा हम लोग कौन 97। अब हमको पता है कि ऑड नंबर में 2-2 का गैपिंग होता है, सब में 2-2 का गैपिंग होगा। तो एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट आप प्लस लास्ट आप बाई का 2, तो 9 और 97, 9 और 97। तो देखिए इस 97 में इसमें से 3 अगर इसको दे देते हैं तो हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा कितना 6। अब बाई 2 तो 100 के आधा होगा 50, 6 का आधा होगा 3, यानी कि एवरेज कितना हो जाएगा 53। और ये हम लोग ऑन माइंड कर सकते हैं, लेकिन कब? जब इस पे आप टाइम देंगे तब। टाइम नहीं देंगे तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अभी बहुत सारे क्वेश्चन आपको हम इस टाइप का दिखाएंगे और सॉल्व भी कराएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए ये बिल्कुल डिफरेंट है, ये ना ही इसका कोई ट्रिक भी बना है। अब यहाँ पे आप फंस जाएंगे ट्रिक वाले, ट्रिक वगैरह नहीं याद करना है। अब कह रहा है क्या कि प्रथम 9 अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, प्राइम नंबर BER, इसको हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, ये SSC हो, बैंक हो, रेलवे हो या किसी भी एग्ज़ाम में, ये इवन कि BPSC में 2018 में निकाल के देखिएगा, प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है, मतलब प्राइम नंबर से पूछा हुआ है। ठीक ना, इसका हर एग्ज़ाम में आजकल पूछ रहा है, आपको इस पर अलर्ट रहना है। तो हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि पहला प्राइम नंबर कौन है। चलिए इससे भी पहले पूछते हैं हम आपसे कि प्राइम नंबर बोलते किसको है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट को याद होगा, क्या याद है कि प्राइम नंबर बोलते हैं अभाज्य संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, 1 से कटे और इटसेल्फ कटे, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे हम लिए 5, तो ये 1 से कटेगा, नहीं तो 5 से कटेगा, दूसरा और कोई से नहीं कटेगा। 7, 11, 9 नहीं होगा, 9 तो 3 से भी कट जाएगा। 11 1 से कटेगा, नहीं तो 11 से कटेगा। 13, 17, 19, ये सब क्या है प्राइम नंबर है। आपसे ये भी पूछेगा कि 1 से लेकर, BPSC में पूछा है 1 से लेकर 50 तक में कितने प्राइम नंबर है। आगे चल के ये पूछेगा 1 से लेकर 100 तक में कितने प्राइम नंबर है। ये सारा का सारा हम आपको बता दें। नंबर सिस्टम में हम आपको पूरा 1000 तक चार्ट याद करवाएंगे। वो जिम्मेदारी मेरी है, कैसे याद करवाएंगे, कैसे आपके दिमाग में आएगा, ये सारा चीज़ मेरे पर छोड़ दीजिए। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर बोलते हैं जो 1 से कटे और अपने आप से कटे। ये 99% बच्चे को याद होगा, 99%। अब दिक्कत कहाँ है? अब आपसे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि पहला प्राइम नंबर कौन है, पहला प्राइम नंबर कौन है, बताइए।
बहुत सारे बच्चे का दिमाग में चल रहा होगा। कुछ बच्चे का दिमाग में चल रहा है कि सर प्राइम नंबर 1 है, एक ये भी चल रहा होगा कितने परसेंट, 20% के दिमाग में ये चलता है, पूछ लीजिएगा। फिर कुछ लड़का बोलता है कि नहीं सर 1 नहीं है, 1 तो है ही नहीं। कौन प्राइम नंबर है, 3 है। ये चलता होगा 40% के दिमाग में, 40 नहीं, इसको 60% बोली, 60% के दिमाग में। अगर यकीन नहीं है तो पूछ के देखिएगा। कुछ बच्चे का दिमाग में आता है कि सर 2 है, ये चलता है 20% का दिमाग में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं आपको। आपको आता है लेकिन फिर भी आप गलत करेंगे, ये बता देते हैं हम आपको। इसलिए बिल्कुल कंसंट्रेट होके इसको सुनना है, समझना है और अपने माइंड में रखना है, ठीक है। देखिए, तो अगर जो स्टूडेंट ये बोलता है कि सर मेरा आंसर 1 आया है, तो इतना याद रखिए वो गलत है। बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट रहता है कि सर 3 होगा, तो ये भी गलत है। और ये 2 वाला एक नन भी दे देते हैं। अगर नन दे दें, अगर इसको हम हटा दें, इसको हटा दें ना, इस 2 को, तो क्या तो 3 मारेगा लोग, नहीं तो 1। अब एग्जामिनर पता है ये भी हटा देगा, वो इसके जगह पर लिख देगा कौन, 5। तो ये उसको पता है कि नहीं होगा, वो अब मारेगा 1 को, लेकिन इसका आंसर होगा कौन, 2। अगर 2 नहीं रहता है तब मारेंगे कौन, नन। ये याद रखिएगा। आगे चल के इसको पूरा डिस्कस करेंगे हम लोग कि पहला प्राइम नंबर अभाज्य संख्या 2 है। ये इकलौता एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। ये कई बार CGL मेंस में भी पूछा है, BPSC में पूछा है, LDC में पूछा है, बैंक में पूछा है, रेलवे में भी पूछा है, ठीक है। अब आते हैं, अब हम लोग से बोल रहा है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो जिस लड़का को 1 पता वो गलत हो जाएगा, जिस लड़के को पहला पता है कि 3 है वो भी गलत हो जाएगा। तो पहला प्राइम नंबर है 2, उसके बाद होता है 3, उसके बाद होता है 5, 7, इसके बाद 11, 9 नहीं 13, इसके बाद 17 और उसके बाद 19। अब काउंट कीजिए 9 को हुआ कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक और हो जाएगा 23। 9 को हो गया 9 को। अब एक लड़का के दिमाग में चल रहा है कि सर ये तो 9 तक बोल दिया तब तो ठीक है, अब मान लीजिए कि 50 तक, 100 तक, 200 तक बोल दिया, तब 9 को बोला था प्राइम नंबर, वो बोल देता है कि 100 को प्राइम नंबर बताइए, ठीक है। एक चीज़ समझिए कि एग्जामिनर जो है ना वो बहुत तेज होता है, वो हर चीज़ को समझता है कि क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। अगर आपसे यहाँ बोले कि प्रथम 500 अभाज्य नंबर, कोई पूछ देगा, लड़का तो पूछ ही देता है ना, वो तो दिमाग उसका एकदम बेचैन रहता है, तो वो पूछ देगा कि प्रथम 500 अभाज्य संख्या का बताओ तो जरा। तो हम उनसे पूछते हैं और पूछे भी हैं कि आपको इंटू आता है ना, तो बोलेगा कि हाँ, तो हम कहेंगे चलो इसको करके दिखाओ। 2 3 7 इंटू 8 5 4 इंटू 6 7 3 इंटू 9 4 7 8 9 2। इसको इंटू करके बिताओ। हम 5 मिनट का समय देते हैं और हम आपको कैलकुलेटर भी देंगे, मोबाइल भी देंगे, कंप्यूटर भी देंगे, सब जवाब दे देगा आपको। तो क्या कहेगा, अच्छा अच्छा तू बेवकूफ़ बना रहा है, ऐसा कहाँ देखा है कि तू देता है इंटू। ऐसे अप्रॉक्सीमेट में मिल जाएगा या यूनिट डिजिट से पकड़ के बताते हैं, हम लोग बनाते हैं। लेकिन अगर ये सिर्फ दे ऑप्शन है ना दे, कहें कि इंटू करो,
तो क्या कहेगा कि अरे ये बेवकूफ़ बना रहा है, ऐसा कहाँ देखे हो। तो उससे बोलिएगा कि ये जहाँ 500 देखे हो ना प्राइम नंबर, 500 का 100 भी लिख के अगर कहीं देखे हो तो ज़रा हमको बताना, दिखाना, ठीक है। तो इतना याद रखिए कि जो भी एग्जामिनर पूछता है उसको पता है कि कहाँ तक इसकी क्षमता है, कहाँ तक बनाया जा सकता है, कहाँ तक नहीं बनाया जा सकता है। और ये 9 प्राइम नंबर है पहला, इस पे अलर्ट रहना है। अब क्या करना है, इस सभी को हम लोगों को जोड़ देना है। और डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। अब एक लड़का बोलेगा सर इसको जोड़ें, 2 और 3 5 5 10 7 17, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ये आपके पास दिमाग है, आपके दिमाग में भूसा नहीं भरा हुआ है। आपका माइंड जो है ना, उसको समझाइए कि बच्चे की तरह नहीं जोड़ना है। इसको कैसे जोड़ना है जरा ध्यान से देखिएगा। इसको कैसे जोड़ना है, इसको देखिए, एडजस्ट कीजिए। 23 और 7 30, 17 और 13 30, 19 और 11 30, तो 30 30 60 30 90 और 10 100, 100 बाई 9। और 9 का हम आगे चल के आपको पढ़ाएंगे परसेंटेज में। 9 का रेसिप्रोकल कितना होता है, तो हमने आपको अभी बताया नहीं है, बताएंगे। जो लोग ऑफलाइन क्लास में पढ़े हुए उनको पता है। ये 9 का रेसिप्रोकल होता है 11 11, और नहीं है तो इसमें भाग दे लीजिए ना, 11 11 99 पॉइंट समथिंग आएगा, तो यही तो एक ऑप्शन में है, ठीक है। तो अपने माइंड को समझाना है कि एग्जामिनर को सब पता है, ऐसे क्वेश्चन नहीं देता है जो सॉल्व ही ना हो, सॉल्व होने वाला क्वेश्चन देता है, ठीक है। आगे आइए। देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए इस क्वेश्चन को हम अभी आपको बताते हैं। अगला वाला जो आएगा वो इसी पर आधारित है तो इसी टाइप का, लेकिन आप ये कंसंट्रेशन मोड में होंगे। पूरे कंसंट्रेशन मोड में अगर इसको समझेंगे तो अगला में आपको टाइम नहीं लगने वाला है। आप ऑप्शन देख के मार सकते हैं उसको, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। क्या कह रहा है कि प्रथम 8 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है। तो एक चीज बता दें, वर्ग नंबर का जो नंबर होता है उसका वर्ग स्क्वायर का सम हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। अब यहाँ पर कोई कहता है कि फॉर्मूला ये आ गया, तो फॉर्मूला नहीं है। हम लोग को पता है कि 8 प्राकृत संख्या जो होगा, 8 गो प्राकृत संख्या, और 8 प्राकृत संख्या के वर्ग कौन कौन होगा लिख ही देते हैं। 1 4 9 16 25 36 49 और 64, 8 डिवाइडेड बाई 8। एक लड़का इसको करेगा। यहाँ भी आगे चल के जब हम आपको डिजिट सम का पूरा कंसेप्ट पढ़ाएंगे तो 5 सेकंड के अंदर इसको सॉल्व करके हम आपको दिखा सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि हमने पूरा कंसेप्ट यूनिट डिजिट का आपको सिखाया नहीं है, डिजिट सम का, यूनिट डिजिट नहीं, डिजिट सम का। हम जब पूरे डिजिट सम का आपको कंसेप्ट समझा देंगे तो इसको 5 से 7 सेकंड में आप सॉल्व कर दीजिएगा, लेकिन अभी तो है नहीं। तो फिलहाल एक तो तरीका है कि आप इसको जोड़ लें और जोड़ के 8 से भाग दे लें, लेकिन यहाँ पे नंबर बड़ा भी लिखता है। ये प्राइम नंबर की तरह नहीं है, यहाँ पे नंबर बड़ा लिखता है, क्योंकि इसका एक पैटर्न हम लोग पहले पढ़ चुके हैं।
तो इसका स्क्वायर का सम निकालना हम लोग पढ़े होंगे कि प्रथम 8 ना है तो लिखेंगे 8 इंटू का 9 और फिर इसका डबल करके एक जोड़ेंगे, डबल करके 9 8 दूना 16 और 1 17 और डिवाइडेड बाई कितना 6। ये बचपन में पढ़े हो क्या, n इंटू का कलर चेंज कर लेते हैं, n इंटू का n+1 इंटू का 2n प्लस का 1 और डिवाइडेड बाई 6। अब इसको आप फॉर्मूला नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये चीज तो पढ़ते आ रहे हैं ना। अब कोई कहे कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये एक फॉर्मूला है तो फॉर्मूला, लेकिन अब आपके लिए इसको बोलिएगा कि ये फॉर्मूला है, अगर आप ये नहीं जानते हैं तो आपके लिए इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं होगी, ये आप जानते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? तो उसी तरह इसको हटा देते हैं। उसी तरह ये जो है अब फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। ऐसे आगे चल के आपको इसको भी हम यूज नहीं करने देंगे, लेकिन अभी धैर्य बनाए रखिए जब तक कि हम सारे कंसेप्ट आपको डिजिट सम का, आर्यन रेशियो का, यूनिट डिजिट का, CPR सब क्लियर नहीं कर देते हैं, तब तक आप इस पे काम चलाएंगे। तो लास्ट है 8, तो 8 1 9, 8 दूना 16, 1 17/6 और 8 संख्या है तो 8 से भाग दे दीजिए। तो देखिए 8 से 8 ही कट जाएगा और ये 3 से काटेंगे तो ये 3 और ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 51/2। 51/2 का मतलब हो गया 25.5। क्लियर? चलिए अगला आप देखते के साथ आंसर बोलेंगे, हम दिखा रहे हैं क्वेश्चन। हाँ, एक चीज याद कर लीजिए कि 8 गो का कितना है 25.5 ना। अगला देखिए, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का वर्ग। अभी हम लोग करके गए थे कि 8 गो का था 25.5 था कि नहीं था। अब 2 गो बढ़ा दिया है। 2 गो कौन कौन बढ़ाया है? 9 और 10। तो 9 का होता है 81 और 10 का होता है 100। तो ये 25 से और ये 25 से, ये 75 ज़्यादा है और ये 25 से ऑलमोस्ट कितना ज़्यादा है 55, यानी कि बहुत ज़्यादा का डिफरेंस है। तो ये कभी एवरेज होगा? कभी भी नहीं हो सकता है। 75 और इधर बढ़ गया कितना 55, यानी कि कितना हो गया 130। 130 लोग 8 में बांटेंगे तो क्या बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है? नहीं। तो ये तो होगा नहीं, ना ही ये होगा। अब पहले था 25.5, अब कितना बढ़ेगा? बहुत ज़्यादा होगा तो ये आएगा, इससे ज़्यादा 55 थोड़ी ना होगा। जैसे देख लीजिए, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, इस तरह से डॉट डॉट 10 का स्क्वायर। और इसका सम निकालना अभी सिखाया हम आपको कि 10 × 11 n × n+1 आई 10 का डबल और प्लस का 1, तो 20 और 1 21। अब 22 का कितना 6, 22 का 6 और कितनी संख्या है 10 से, तो 10 से 10 कट जाएगा और ये काटेंगे हम लोग तो कितना 3 से काटेंगे तो 7 और 3 से काटेंगे तो 2, 77/2। तो 77/2 38.5। ठीक है। अगर आप कंसेप्ट पे, क्वेश्चन पे कंसंट्रेट हैं तो टाइम नहीं लगना था। हमको पता था कि 8 का 25.5 है, तो 2 गो और बढ़ा है तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो 38.5। अब आप ये बोल सकते हैं कि सर क्या हम याद करें 8 तक? नहीं, हम थोड़ी देर के लिए बोल रहे हैं कि आप इतने कंसंट्रेशन में रहें कि अभी जो 15-20 मिनट आधा घंटा पहले पढ़े
उस चीज़ को तो माइंड में रख सकते हैं ना। अगर आप कंसंट्रेशन में तो इतना कर सकते हैं,